वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये हमारा जो 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन है। हम लोगों ने 10 प्रकार के प्रोनाउन के भेद जाने थे, तो आज हम लोग जो 6 टाइप है, 6वां प्रकार है, वो हम लोग इसको पढ़ेंगे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परस्पर संबंधवाचक प्रोनाउन। परस्पर संबंध, आपस में संबंध, आपस में एक दूसरे को जोड़ना, ये परस्पर संबंधवाचक प्रोनाउन होते हैं। ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये किससे बना है? रेसिप्रोकेट वर्ब से बना है। और रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? परस्पर आदान प्रदान करना। परस्पर आदान प्रदान, कुछ लेना कुछ देना, ये परस्पर आदान प्रदान करना। टू गिव इन रिटर्न, आप किसी को कुछ देते हैं, बदले में वो वही देता है, तो ये क्या कहलाता है? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट कहलाता है, रेसिप्रोकेशन कहलाता है। ये जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, हम किसी को दे रहे हैं, कोई हमें वापस लौटा रहा है, तो अब क्या दे सकते हैं, क्या लौटा सकते हैं, ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। सपोज 2 बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो जब मोबाइल पे बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो। तो सामने वाला हमको क्या बोलता है? हेलो। यानी यहाँ पर आदान प्रदान किसका हो रहा है? हेलो का। यानी जो ये हेलो वर्ड है, ये रेसिप्रोकेट हो रही है। क्लियर हुआ आपको? फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से एक ए है और एक बी है। जनरली क्या होता है, हम किसी की तरफ मुस्कुराते हैं, स्माइल देते हैं, तो वो भी हमको स्माइल देता है। किसी की तरफ हम गुस्से से आंख दिखाते हैं, तो थोड़ी देर में वो भी हमको आंख दिखाने लगता है। तो वहाँ पे क्या हुआ? द सेम फीलिंग इज रेसिप्रोकेट। वही जैसा आप करते हैं, वही यदि लौट कर आती है, तो वो क्या होता है? परस्पर आदान प्रदान। यहाँ देखते हैं, ए है, ये स्माइलिंग एट बी, बी की ओर स्माइल कर रहा है, बी ए की ओर स्माइल कर रहा है। तो यहां पर क्या चीज रेसिप्रोकेट हो रही है? यहां पर स्माइल इज रेसिप्रोकेट। स्माइल का आदान प्रदान हो रहा है। रेसिप्रोकेशन मतलब आदान प्रदान। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु का या किसी चीज का या किसी कार्य का आदान प्रदान हो, तो उसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। समझते हैं? इफ समथिंग इज डन, देखो यदि कोई चीज की जाती है, हेलो बोला जा रहा था, स्माइल दी जा रही थी, और गिवन इन रिटर्न, या रिटर्न में दी जाती है। रिटर्न में कैसे? आप किसी को, अपने फ्रेंड को गिफ्ट देते हैं और वो भी आपको इन रिटर्न गिफ्ट देता है, रिटर्न गिफ्ट देता है, तो क्या हुआ? वहां पर गिफ्ट का रेसिप्रोकेशन हुआ। तो गिवन इन समथिंग इज डन, समथिंग इज डन, और समथिंग इज गिवन इन रिटर्न, कोई चीज रिटर्न में दी जाती है, तो वहां पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर, हमेशा ये फ्रेज है, ये दोनों अलग अलग लिखा जाता है। ईच स्पेस दे के अदर, वन स्पेस के बाद में अनदर। यदि आप इनको इकट्ठा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, वन अनदर को भी इकट्ठा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको इनको सही लिखना भी आना है, ईच अदर एंड वन अनदर। इस पूरे आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग ईच अदर और वन अनदर के बारे में समझेंगे। नोट कीजिए। और अब हम लेते हैं अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जो 2 बताए थे आपको प्रकार। तो पहला है ईच अदर। ईच अदर का यूज कब किया जाता है? जब 2 लोगों के बीच में किसी भी चीज का रेसिप्रोकेशन हो रहा हो। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, एग्जाम्पल में क्या देखा था कि ए और बी, तो यहाँ पर एक बार स्माइल का रेसिप्रोकेशन हो रहा था, एक बार हेलो का हो रहा था। लेकिन लोग कितने थे? पर्सन कितने थे? 2 थे। तो जब पर्सन 2 हों और उनके बीच में किसी भी चीज का रेसिप्रोकेशन हो रहा हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? ईच अदर का। ईच अदर में कितने लोग होने चाहिए? 1 and 2।
यहाँ से यहाँ रेसिप्रोकेशन और यहाँ से यहाँ रेसिप्रोकेशन। समझते हैं क्या लिखा है। When each of two is acting in the same way towards the other, ऐसा नहीं है कि एक कुछ और काम कर रहे हैं, दो लोग हैं आपस में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि जो नंबर वन जो फीलिंग रेसिप्रोकेट करता है, जो चीज रेसिप्रोकेट करता है, जो देता है, रिटर्न में वही उसको मिले, तब वो रेसिप्रोकेशन कहलाएगा। When each of two यानी ये भी और ये भी is acting in the same way। in the same way का मतलब समान, जो एक कर रहा है, यदि एक आंख दिखा रहा है तो दूसरा भी आंख दिखा रहा है, एक स्माइल दे रहा है तो दूसरा भी स्माइल दे रहा है। एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर, ये इसकी तरफ जो काम कर रहा है वही ये इसकी तरफ कर रहा है, तब हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा हैप्पी दिवाली तो दूसरे ने भी कहा हैप्पी दिवाली, तो क्या हुआ? हैप्पी दिवाली जो फीलिंग है उसका रेसिप्रोकेशन हुआ। जब टू पर्सन्स और थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी लोग कितने होने चाहिए या वस्तु कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ईच अदर के लिए टू पर्सन्स और टू थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, तो हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई, मस्ट बी डूइंग द सेम, उनके बीच में देखिए परस्पर आदान प्रदान समान चीजों का, समान बातों का होता है, तभी वो परस्पर आदान प्रदान होता है। तो मस्ट बी डूइंग द सेम यानी जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो एक ही चीज का उनमें रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। जैसा हमने यहाँ देखा था, स्माइल, ए स्माइल कर रहा था तो बी भी स्माइल कर रहा था, ए ने हेलो बोला तो बी ने भी हेलो बोला। तो ये क्या हुआ? जैसे आप लोग भाई बहन, जब दो भाई या दो बहन है तो वो क्या बोलते हैं? वी लव ईच अदर, यानी जो ब्रदर है वो भी दूसरे ब्रदर को प्यार करता है, दूसरा वाला भाई भी अपने छोटे भाई को उसी डायरेक्शन में वो भी उसको प्यार करता है। तो ये क्या हुआ? जब दो ऑब्जेक्ट हैं, दो व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच में यदि सेम फीलिंग का रेसिप्रोकेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, या सेम आपने अपने जन्मदिन पर किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने रिटर्न गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट है तो क्या हुआ? ये भी रेसिप्रोकेशन हुआ। किसी भी जो सेम वस्तु का या जो भी फीलिंग है उसका रेसिप्रोकेशन हो, लेकिन कितने लोग होना चाहिए? दो लोग होना चाहिए, तो वहां पर हम ईच अदर का यूज करेंगे। अब लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। राम, एक राम है और एक श्याम है, दोनों ने एक दूसरे की मदद की। जब हमने देखा कि राम और श्याम तो दो हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यानी राम भी श्याम की हेल्प कर रहा है और जो ये राम है ये श्याम की हेल्प कर रहा है और श्याम राम की हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकेशन किसका हो रहा है? रेसिप्रोकेशन यहाँ पर हो रहा है हेल्प का। दो लोगों के बीच में एक दूसरे की हेल्प की जा रही है, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईच अदर यूज करेंगे। सेंटेंस में आप देख लें, यदि दो हैं तो आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो का के लिए ईच अदर यूज करना है। यहां देखते हैं, सीता एंड गीता वर लाफिंग एट ईच अदर। अब यहां पर भी दो व्यक्ति हैं और दोनों में रेसिप्रोकेशन हो रहा है। किस चीज का? वो एक दूसरे पर हंस रही हैं, एक दूसरे की ओर। सीता इज लाफिंग एट गीता एंड गीता इज लाफिंग एट सीता। तो यहां पर सेम जो थिंग इज डन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही चीज एक ही डायरेक्शन में की जा रही है कि जो ए कर रहा है वही बी कर रहा है। दो लोग हैं तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ईच अदर। अलग अलग लिखना है, इनको इकट्ठा नहीं लिखना है, ये हम लोग जान चुके हैं। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स हेट ईच अदर। मेरे जो दोनों दोस्त हैं, दोनों जो मित्र हैं, वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, हेट करते हैं। लड़ाई लड़ाई हो गई होगी कुछ ऐसा, तो हेट। यहां पर रेसिप्रोकेशन किसका हो रहा है? हेट का हो रहा है। कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तो क्या यूज किया यहां पर हमने? ईच अदर का यूज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इज ऑलवेज यूज्ड टू पर्सन्स और टू थिंग्स।
उस पूरे मामले में दो व्यक्ति या दो बातें इन्वॉल्व होना चाहिए, दो चीज़ें इन्वॉल्व होना चाहिए, तब हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, जो रेसिप्रोकेशन हो वो सेम थिंग का हो, कि मस्ट बी डूइंग द सेम, दोनों एक ही काम, एक ने हेलो कहा तो दूसरे ने हेलो कहा, एक ने स्माइल तो दूसरे ने, एक हेट कर रहा है तो दूसरा भी हेट कर रहा है, तभी हम ईच अदर का यूज करेंगे। इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वन अनदर। और अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वन अनदर का यूज। वन अनदर, दो से ज्यादा लोग हो। ईच अदर में क्या था, केवल दो लोग थे। यहाँ पर दो से ज्यादा हो, मोर देन 2 people आर इन्वॉल्व। किसी भी एक्टिविटी में दो से ज्यादा यदि लोग हैं तो हम किसका यूज करेंगे, फिर हम वन अनदर का यूज करेंगे। मस्ट बी डूइंग सेम थिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। दो से ज्यादा हो, चाहे ईच अदर में दो लोग हों, लेकिन मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, वो एक ही काम करना चाहिए। इफ समवन इज डूइंग समथिंग तो दूसरा भी वैसा ही करे। एग्जाम्पल से देखते हैं। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, जो स्टूडेंट्स थे वो एक दूसरे की, अब स्टूडेंट सपोज एक क्लास मान लें कि ये हमारी एक क्लास है, यहाँ पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ऐसा वो एक दूसरे की, ये इसकी मदद कर रहा है, ये इसकी कर रहा है, ये इसकी कर रहा है, ये इसकी कर रहा है, तो ये क्या है, आपस में सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी पर हंस रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, नहीं। स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यानी यहाँ पर रेसिप्रोकेशन किसका हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है हेल्प का। तो हमने क्या किया, जब संख्या उस एक्टिविटी में दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों तो हम वहां पर वन अनदर का यूज करेंगे। वी सेंट दिवाली कार्ड्स टू वन अनदर। दिवाली आ रही है, हम लोग अब तो खैर मैसेज कर देते हैं, चलिए मैसेज ही मान लेते हैं कि हमने एक दूसरे को यहाँ पर दिवाली कार्ड्स को भेजा। तो क्या हुआ, ये हम लोग, ये पूरे हमारी जो कम्युनिटी है जिनसे हम लोग हमारा कम्युनिकेशन रहता है वो लोग हैं। अब ये हम लोग इसमें उसमें सब लोग हैं, ऐसा ये हमारा समझ लीजिए पूरा ग्रुप है। हमने इनको दिवाली कार्ड भेजा, इनने हमको भेजा, इधर भेजा, फिर इधर, यानी सब लोग एक दूसरे को सेम दिवाली कार्ड ही भेज रहे हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेशन किसका हुआ, यहाँ रेसिप्रोकेशन हुआ दिवाली कार्ड का। सेम थिंग, ऐसा नहीं है कोई दिवाली कार्ड दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, नहीं। रेसिप्रोकेशन में जो मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, एक ही काम होना चाहिए पूरा, चाहे ग्रुप बड़ा हो, दो से ज्यादा का हो, चाहे दो लोगों का हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि रेसिप्रोकेशन किसका हो रहा है, रेसिप्रोकेशन यहाँ पर दिवाली कार्ड का और एक बड़े ग्रुप में हो रहा है। एक और देखते हैं, टीचर्स वर टॉकिंग टू वन अनदर अबाउट द एग्जाम्स। तो टीचर्स आपस में बात कर रहे थे, किसके बारे में, अबाउट द एग्जाम्स। बहुत सारे स्कूल में टीचर्स रहते हैं, अब वो टीचर्स आपस में ये सब बात कर रहे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन सबका टॉपिक एक ही है, क्या है, अबाउट द एग्जाम्स। यानी यहाँ पर रेसिप्रोकेशन किसका हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है कि सब लोग का टॉपिक एक ही है, अबाउट द एग्जाम। तो एग्जाम के बातें तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई गप पे कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, नहीं, वो सब एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं। जो ये है ना, ऑल द टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स, तो वो परीक्षा के बारे में, एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ईच अदर के बारे में, ईच अदर का यूज नहीं किया, हमने किसका यूज किया, टॉकिंग टू वन अनदर। वन नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, टॉकिंग टू वन यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे वन, टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे। तो हमने यहाँ पर वन अनदर का यूज किया, यहाँ पर भी वन अनदर का यूज किया, यहाँ पर भी वन अनदर का यूज किया, क्योंकि जो ये एक्टिव हेल्प में भी दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, दिवाली कार्ड में भी दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की जो बातें हो रही थी उसमें भी दो से ज्यादा टीचर इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर वन अनदर का यूज किया। अब आता है इनफॉर्मल इंग्लिश, यानी बोलचाल की भाषा। तो हर टॉपिक के साथ में मैं ये बात जरूर बताती हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये
हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, और जो करेक्ट है, जो रूल्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल इंग्लिश में दोनों का बोथ आर यूज्ड, ईच अदर भी यूज हो जाता है, वन अनदर भी यूज हो जाता है। इसका एक कारण तो ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ग्रामर का पता नहीं होता, वो सुन के बोलते हैं या कहीं पढ़ के बोलते हैं। तो इनफॉर्मल जो इंग्लिश है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, उसमें वन अनदर, ईच अदर कहीं भी यूज हो जाता है। लेकिन जो आजकल ईच अदर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि यदि ज़्यादा बोलना है तो बात ऐसा नहीं, दो लोग हैं तो वन अनदर बोलें, या फिर दो लोग हैं तो ईच अदर बोलें, या दो से ज़्यादा हैं तो वन अनदर बोलें। जनरली ज़्यादातर जगह पर ईच अदर को प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। इसलिए हम जब बोलें वी आर फ्री, हम कुछ भी बोलें, लेकिन जब हम लिखें, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, तो हमको रूल्स को फॉलो ही करना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें जल्दी से। और अब कुछ और बातें हैं जो ईच अदर और वन अनदर को का यूज करने के लिए हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर कभी भी सब्जेक्टिव प्लेस पर नहीं आते, यानी ईच अदर और वन अनदर कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच अदर आर रेडी टू कम हियर। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, ईच अदर से हुई, तो ये सेंटेंस ये गलत माना जाएगा क्योंकि ईच अदर से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वन अनदर आर रेडी टू कम हियर। यहाँ पर भी जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उनसे कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ आपको कि वन अनदर और ईच अदर से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है, यानी ये सब्जेक्टिव प्लेस पर नहीं आते हैं। एक और देखते हैं, ईच अदर और वन अनदर वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी इनकी जो पोजीशन है सेंटेंस में वो कहाँ पर होती है, वर्ब का या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह। देखते हैं एग्जाम्पल में, दे आर शाउटिंग एट ईच अदर। अब यहाँ पर एट प्रीपोजिशन है, ईच अदर इनका ऑब्जेक्ट बनकर आया है प्रीपोजिशन का। यहाँ पे कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे, दोनों आपस में चिल्ला रहे होंगे एक दूसरे की ओर, या तो उनका नाम होता कि राम एंड श्याम आर शाउटिंग एट ईच अदर। यदि वो नहीं, उनका नाम नहीं है, तो ये क्लियर है कि यहाँ पर दो लोग हैं, दे आर शाउटिंग एट ईच अदर। वी लव वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर, देखिए यहाँ पर कितने लोग होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, वन अनदर। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, सपोज फैमिली हमारा परिवार है, तो एक परिवार में जनरली आजकल ऐसा कि यहाँ दो बच्चे हैं और उनके मदर फादर हैं, तो ये कितने हो गए, चार हो गए। जब ये दोनों बच्चे आपस में दोनों भाई हैं या बहन हैं, वो बोले वी लव ईच अदर, दो लोग हो गए। अब उनके मम्मी पापा भी साथ में आ गए, तो अब क्या हो जाएगा, वी लव वन अनदर, तो ये पूरी फैमिली हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ईच अदर और वन अनदर का यूज़ कैसे किया जाएगा। जब हम भाई बहन दो हों, आपस में एक दूसरे को चाहते हो, तो हम क्या बोलेंगे, वी लव ईच अदर। अब बाकी लोग भी आ गए उसमें, हमारे दादा दादी भी आ गए, मम्मी पापा भी आ गए, अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, वी लव वन अनदर। इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो सेम एक्शन इज रेसिप्रोकेट, जो ए कर रहा है बी के लिए वही बी ए के लिए कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ये थोड़ा अलग मीनिंग देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखते हैं कैसे अलग। एक कार्टून आता है टॉम एंड जेरी, बच्चे लोग देखते हैं, टॉम एक बिल्ली है, जेरी एक चूहा है। टॉम एंड जेरी हेटेड ईच अदर, एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, वो बहुत लड़ते हैं। टॉम एंड जेरी हेटेड ईच अदर, दो लोग हैं टॉम एंड जेरी, टॉम जेरी से हेट करता है, ये टॉम है, तो ये क्या करता है, जेरी से
जो इनकी जो फीलिंग है दैट इज हेट, ये इससे हेट करता है और जेरी इससे, यानी जो रेसिप्रोकेशन किसका हो रहा है, हेट का हो रहा है। अब हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। टॉम एंड जेरी हेटेड, क्योंकि प्लूरल है तो देमसेल्व्स आएगा यहां पर। टॉम एंड जेरी हेटेड देमसेल्व्स। अब इसका मीनिंग बदल जाएगा। कैसे? इसका मीनिंग ये होगा कि टॉम, आपने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो टॉम किससे हेट करता है? अब वो जेरी से हेट नहीं कर रहा, वो खुद से हेट करने लगा। टॉम हेटेड इटसेल्फ। अब इसका मीनिंग ये हो गया। और जेरी अब टॉम से हेट नहीं कर रही, अब जेरी क्या कर रही है, जेरी खुद से ही, जो हेट है जेरी खुद से ही कर रही है। यानी इसका मीनिंग, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देती हूं फिर समझाती हूं आपको। यदि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया तो अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टॉम हेटेड इटसेल्फ। किसी भी एग्जाम्पल में यदि हम ईच अदर की जगह रिफ्लेक्सिव लगा दें तो उसका मीनिंग, और जेरी हेटेड इट सेल्फ। अब हमने क्या देखा कि ये एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे थे, अब ये क्या है, टॉम खुद से ही नफरत करने लगा और जेरी भी खुद से ही। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या अंतर होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपस में रेसिप्रोकेशन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद पर जो वो एक्शन है वो दैट रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पर आता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अब मैं इसको, हाँ ठीक है आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो यहीं पे, ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स नहीं, स्टूडेंट्स, ऑल द, ये पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में ये थोड़ा क्लीन रहेगा ना जब व्हाइट बोर्ड, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से इसको नोट कर लें। देखो ये हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द मेंबर्स विश्ड ईच अदर हैप्पी न्यू ईयर। सपोज ये सारे, ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स, ये पूरे ये मेंबर्स हैं इस तरह से। अब इन्होंने क्या किया, ऑल द मेंबर्स विश्ड हैप्पी न्यू ईयर। इसका मतलब ईच अदर का मतलब तो ये है कि इसने इसको किया और इसने इसको किया। लेकिन जब जो ये रेसिप्रोकेशन हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर विश का, इसने इसको किया, इसने इसको किया, ये सब आपस में सब एक दूसरे को कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, हमको सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो रेसिप्रोकेशन है वो कितने लोगों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर ईच अदर ना कर क्या आएगा, वन अनदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा लोग हैं और वो आपस में, ऑल द मेंबर्स, वो आपस में जो हैप्पी न्यू ईयर का रेसिप्रोकेशन, विश का रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ईच अदर नहीं यूज करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे। अब देखो, ऑल द मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट, सेम सिचुएशन, इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर टू द क्लास टीचर। अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, मैडम ने बोला था कि ईच अदर हटा दो, क्योंकि यहाँ पे भी ऑल द मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी ऑल द स्टूडेंट्स हैं, तो ईच अदर हटा देते हैं और यहाँ पर लिख दे वन अनदर, तो ये सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा। आप सिचुएशन देखें, ऑल द स्टूडेंट्स, ये एक क्लास है जहां पर कि ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और किसको इंट्रोड्यूस करें, ये क्लास टीचर है, ये यहां पर क्लास टीचर। यदि ईच अदर हुआ तो क्या हुआ, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसको कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास टीचर को दे आर गिविंग देयर इंट्रोडक्शन, वो अपना परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है,
ये भी कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्शन है वो रेफर बैक टू सब्जेक्ट पर आ रहा है। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना परिचय दे रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड, किसका परिचय दे रहे हैं, themselves दे रहे हैं ना। ये जो इंट्रोड्यूस है ये किसको करा रहे हैं, खुद को करा रहे हैं वो, ईच अदर को नहीं। क्योंकि आप सिचुएशन को समझें, क्लास में क्लास टीचर को हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो क्या करते हैं, हर स्टूडेंट टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो वो इंट्रोडक्शन किसका दे रहा है, खुद का दे रहा है। तो यहाँ पर ना तो ईच अदर आएगा ना वन अनदर आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा themselves। तो हमें सेंटेंस को देखकर, उसको समझकर कि यहाँ पर ईच अदर है, यहाँ पर रेसिप्रोकेशन हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। सर मैं टॉम एंड जेरी में बताया कि यदि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको इनका यूज करते समय उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि यहाँ पर ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा वहाँ पे, ये हमको समझना है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन पजेसिव में कैसे यूज होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लें। इसके बाद में पजेसिव में रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देखेंगे। और अब थोड़ा सा और लास्ट में कि ईच अदर एंड वन अनदर फॉर पजेशन। किसी चीज़ पर, मैं बार बार, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं अभी तो पजेसिव्स के बारे में। तो पजेसिव्स क्या होते हैं, अपनी ओनरशिप यानी अपना हक दिखलाने के लिए, रिलेशनशिप संबंध बतलाने के लिए, बिलोंगिंगनेस बतलाने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो जिस तरह से यूज़ किया जाता है उनको पजेसिव्स कहा जाता है। और ज़्यादातर पजेसिव कैसे बनते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस के से लगाने पर बनते हैं। तो ईच अदर का पजेसिव कैसे बनेगा, ईच अदर्स अपोस्ट्रॉफी एस। वन अनदर का कैसे बनेगा, वन अनदर्स अपोस्ट्रॉफी एस। एग्जाम्पल से देखते हैं। दीपा ऑलवेज यूजेस दिशाज पेन। दो यहाँ पर पर्सन है, एक है दीपा और एक है दिशा। तो जो दीपा है ऑलवेज यूजेस दिशाज पेन, हमेशा दिशा का पेन यूज करती है। और देखिए रेसिप्रोकेशन हो रहा है, और दिशा क्या करती है, दिशा ऑलवेज यूजेस दीपाज पेन, वो दीपा का पेन यूज करती है। यानी रेसिप्रोकेशन हो रहा है ना, किसका हो रहा है, पेन का, और वो भी पोजीशन में हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि दीपा एंड दिशा ऑलवेज यूज, एक दूसरे का, दो लोग हैं तो क्या हो जाएगा, ईच अदर, और पोजीशन है एक दूसरे का, ईच अदर्स पेन। दीपा एंड दिशा ऑलवेज यूज ईच अदर्स पेन। ये हमने क्या किया, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पजेसिव की तरह उसका यूज देखा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऋषि यूजेज रोहन्स लैपटॉप। अब दो हैं यहाँ पर, एक ऋषि है और एक रोहन है। तो ऋषि क्या करता है, वो रोहन का लैपटॉप यूज करता है, पोजीशन है ना रोहन्स लैपटॉप, और रोहन क्या करता है, ऋषि का लैपटॉप यूज करता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन पोजीशन किस पर है, लैपटॉप पर है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऋषि एंड रोहन यूज ईच अदर्स लैपटॉप। ऋषि एंड रोहन यूज ईच अदर्स लैपटॉप, यानी वो क्या किया, एक दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ईच अदर पोजीशन के लिए, जब एक दूसरे, जब वो जो नाउन है अपने किसी भी जो जिसका रेसिप्रोकेशन हो रहा है
उस पर अपना पजेशन दिखाएं, तब दो लोगों के लिए क्या होगा, ईच अदर का पजेसिव ईच अदर्स होगा। अब हम देखते हैं कि वन अनदर का, तो इसी तरीके से वन अनदर का भी पजेसिव होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं लिख देती हूं मैं, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, the group of students often stayed यानी रुकना ठहरना, in one another's, जगह कम है, one another's house। The group of students often stayed in one another's house। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के घर में ठहर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पोजीशन है वो क्या है, वन अनदर्स हाउस है। और यहाँ पर जो इनका रेसिप्रोकेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, रुकने का हो रहा है, ठहरने का हो रहा है, कि कुछ इसके घर में रुक गए, फिर वो उनके घर में रुक गए, इस तरीके से रेसिप्रोकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, वन अनदर का हमने यूज देखा पजेसिव के लिए। तो ये आज हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम लोगों ने पढ़ा, और बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और इसमें भी गलतियां होती हैं, और गलतियां ना हो इसीलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, ताकि आपका बेस, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बने और आप बहुत अच्छे से समझें। तो आप इसको नोट कीजिए, इनको पढ़िए। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को जय हिंद।